बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी पहुंचे गुरदासपुर। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने गुरदासपुर सेंटर में संगत को पैदल दर्शन दिए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी के दर्शन के लिए संगत सुबह से ही इंतजार करने में लग पड़ी थी जी। सात संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी चाहे जहाँ भी किसी भी जगह पर किसी से मिलने जाए या किसी भी पारिवारिक समस्या या कारण में शामिल होने के लिए जाए, तो उस शहर में बाबा जी महाराज जी संगत को दर्शन दिए बिना कभी वापस नहीं लौटते। साथ संगत जी, जैसे ही बाबा जी महाराज जी के वहाँ आने की खबर संगत तक पहुँचना शुरू हुई, तो वहाँ पर संगत शहर के जो बड़े सेंटर है उसमें आना शुरू हो गई। और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, कभी भी हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे कुल मालिक जहाँ भी जिस भी शहर में जिस भी जगह पर जाते हैं, वहाँ बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि बाबा जी बिना दर्शन दिए वापस लौट आते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से गुरदासपुर की साथ संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी के आज पैदल दर्शन करने को मिले जी। साथ संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर है जी। वहाँ हर एक रूह, हर एक जीव, हर एक सत्संगी भाई बहन के दिल की फरियाद को सुन लेते हैं। साथ संगत जी, पता नहीं कौन कब कहाँ कुल मालिक का इंतजार ना जाने कितने दिनों से करता है, किस कारणवश वहाँ कुल मालिक के दर्शन डेरे में जाकर नहीं कर पाया, उनके सत्संग को नहीं सुन पाया। यही सभी कुछ न कुछ वजह रही होगी कि कुल मालिक स्वयं हर एक जगह जहाँ भी पहुँचते हैं, संगत को दर्शन देकर ज़रूर आते हैं। यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो कुल मालिक स्वयं हमें दर्शन देने आ जाते हैं। तो साथ संगत जी, यह तो दर्शन की लेटेस्ट वीडियो थी। अब बात करते हैं कि बाबा जी महाराज जी गुरदासपुर क्यों पहुँचे। साथ संगत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे हुजूर महाराज जी के नानके का अभी प्रभु मिलन हो गया है जी। उन्होंने चोला छोड़ दिया है। साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जिस दिन दिल्ली भाटी सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे, उसी दिन बाबा जी महाराज जी के सत्संगों के बाद हजूर महाराज जी सीधे दिल्ली से गुरदासपुर के लिए रवाना हो गए थे जी। और उसके बाद 10 मार्च को बाबा जी गुरदासपुर पहुंच गए। इस पूरी जो भी सूचना है, इसको पूरे विस्तार से हम आगे आप जी को बड़े ही प्रेम प्यार से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जी। आप जिस बस इतनी ही विनती है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी अपने परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ही प्रेम प्यार से समय देते हैं। जिस तरह से बाबा जी महाराज जी हमें समय देते हैं, ठीक इसी प्रकार से परिवार की ज़िम्मेवारी को भी बहुत ही प्रेम और प्यार से संभाल करते हैं जी। साथ संगत जी, हुआ यूँ, साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सत्संगों के बाद पूरी संगत के दर्शनों के बाद जत्थेदारों को दर्शन व प्रसादी का जो सेशन रखा जाता है, उसमें कुल मालिक स्वयं पैदल दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर प्रसादी के सत्संग के बाद ही दी जाती है। साथ संगत जी, लेकिन इस बार दिल्ली भाटी सत्संग घर में जो सिचुएशन जो स्थिति थी वह थोड़ी अलग थी। वहाँ बाबा जी महाराज जी की मौज है कि कब क्या करना है वही जानते हैं। हुआ यूं कि रविवार को हजूर जी को गुरदासपुर जाना था। इसी वजह से हुजूर ने सेवादारों को प्रसादी शनिवार को ही दे दी। 6 मार्च को भी हमने आप जी तक यह वीडियो शेयर करके बताया था कि हजूर महाराज जी दिल्ली से गुरदासपुर पहुंच गए हैं जी। क्योंकि आप जी जानते हैं कि उनके नाना जी चोला छोड़ गए हैं। अब क्योंकि 7 मार्च से दिल्ली में भंडारे का आयोजन चल रहा था जी। आप सभी भी जानते हैं कि कुल मालिक प्यारे हजूर बाबा जी महाराज जी सत्संग और नामदान की बख्शिश करने वाले थे। इसलिए रविवार को हुजूर जी गुरदासपुर से सीधे दिल्ली पहुंच गए थे जी। और उसके बाद बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से सभी को नामदान की बख्शिश भी हजूर महाराज जी ने ही की। साथ संगत जी, हुजूर जी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ संगत की सेवा को भी प्राथमिकता से निभाते हैं जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी सत्संगी भाई बहन दिल्ली भाटी सत्संग घर में थे,
वह सभी हजूर महाराज जी का बहुत ही तहे दिल से इंतज़ार कर रहे थे। इसी वजह से एक ही दिन में हजूर महाराज जी ने अपने गुरदासपुर से सीधे दिल्ली आ गए और दिल्ली लौटने के बाद हजूर महाराज जी ने सभी सत्संगी भाई बहनों को नामदान की बख्शिश की और जत्था दर्शन भी दिए। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी की बारंबार दया मेहर हम सब पर इसी तरह से बनी रहे जी। साथ संगत जी, हम बस अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि कुल मालिक दाता दयाल है, वह सब जानता है। जिस तरह से कुल मालिक अपनी जिम्मेवारियों को प्रेम और प्यार से निभाते हैं, इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अपने कुल मालिक की सीख लेकर दया मेहर अपना कर हम भी सब जिम्मेवारियों को खुशी खुशी निभाएं। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है भजन सिमरन की सेवा, उसको कभी न बिसरे, कभी न भूले। तो सासंग ये छोटी सी वीडियोस थी जिसके माध्यम से हमने यह लेटेस्ट जानकारी आप तक दी, जिसमें बाबा जी महाराज जी ने गुरदासपुर में संगत को दर्शन दिए और हजूर महाराज जी गुरदासपुर से सीधे लौटकर संगत के बीच आए और उन्हें दर्शन देकर और नामदान की बख्शिश कर कर बहुत ही निहाल कर दिया। साथ संगत जी, अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं, जितने भी सत्संगी भाइयों बहनों को हुजूर महाराज जी के द्वारा नामदान की बख्शिश हुई, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुल मालिक की दया मेहर आप पर ऐसी ही बनी रहे और बड़े ही प्रेम और प्यार से आप अपना जीवन बिताते रहे। और सबसे ज़्यादा सभी कामों से सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को प्राथमिकता देना है तो आप भजन सिमरन में जरूर दीजिए, क्योंकि बड़े ऊंचे भाग्य से हमें गुरु की प्राप्ति होती है और ऐसे पूर्ण संत महात्मा मिलने के बाद जब नामदान की बख्शिश हो जाती है तो इस दुनिया का सबसे अनमोल धन हमें मिल जाता है। अब हमें चाहिए कि हमें पूरी ईमानदारी से और पूरा समय देकर ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निभाना है। और जिस दिन हम पूरा समय देना शुरू कर देंगे उस दिन से वो कुल मालिक की दया मेहर हम पे 1000 गुना होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मालिक की दया मेहर हम पर नहीं है, उस मालिक की दया मेहर है तभी जाकर हम सत्संग घर में पहुंच पाते हैं। और उस मालिक ने ही चुना है तब जाकर हमें पूर्ण संत मिल पाते हैं, उनके दर्शन हो पाते हैं, उनके अनमोल वचन सुन पाते हैं। और जब ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और सब मिलकर हमें नामदान की बख्शिश का अवसर प्रदान करते हैं, तो ऐसे पुण्य संत महात्मा की शरण में जाना, ऐसे कुल मालिक से नामदान की बख्शिश लेना बड़े ऊंचे सूर में और बहादुर लोगों की बात है। बस अब हमें मालिक ने दया मेहर करके हम पे दया कर दी, हमें वह नाम का धन दे दिया, तो हमें भी चाहिए अब उस नाम की कद्र करके उस मालिक की लाज रखकर हमें भी अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना है। और मालिक से जो वादा करके हम नामदान के वक्त आए थे उसे पूरी ईमानदारी से हमें पूरा करना है। यदि हमने पूरी ईमानदारी से उस फर्ज को निभा लिया, फर्ज था कि हम 2 घंटे सिमरन और आधे घंटे से ऊपर भजन करेंगे, इस वक्त को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। चाहे जितनी भी समस्या हो, कुछ भी हो, कैसी भी घड़ी हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हम भजन सिमरन को समय देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। संगत जी, आप एक बार प्रेम और प्यार से लगन से भजन सिमरन में लगकर देखिए, वो मालिक सब कुछ संभाल करेगा। और जो आज तक हमें हासिल नहीं हुआ, जो हमारे भाग्य में नहीं था, वह भाग्य भी बदल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। एक बार मालिक के रास्ते पर, बनाए हुए रास्ते पर चलकर जरूर देखें और भजन सिमरन को समय देकर जरूर देखें। सब कुछ उस पर छोड़ दें, बाकी जो होगा आप खुद देख लोगे और अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो मालिक कितना देता है। बस उसका हर श्वास में शुक्रिया करें, हर एक क्षण उसका धन्यवाद करें और भजन सिमरन को बिल्कुल ना भूले, हर श्वास में सिमरन को दोहराते रहें ताकि हमारा मन भजन और सिमरन में लगा रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।